मानवता थी, उसके में इतनी ही हिम्मत थी तो अपना फ़ोटो, अपना नेम सब डालता वो। लेकिन उसने क्या किया, उसने कम्युनिटी का फेस बना कर के वहाँ पे एक वीडियो डाला कि 2 समाज आपस में लड़ें। अब पुलिस जो है उस व्यक्ति को अभी तक ढूँढ नहीं पाई है। कि किसी भी प्रकार से जो है भारत का संविधान भी हमको ये आज़ादी नहीं देता है कि किसी भी के धर्म को हम लोग नीचा दिखाएं या किसी के भी धर्म को हम लोग ठेस पहुंचाएं। और इसलिए हम लोग आए हुए थे कि भाई ये अकाउंट का जांच होना चाहिए, कड़ी कार्रवाई होना चाहिए, क्योंकि ऐसे व्यक्ति लोगों के कारण जो है सामाजिक सौहार्द बिगड़ जाता है। अरे 8 घंटे में जो है चोर को पकड़ लिया गया था और उस चोर को पकड़ने के लिए ना 3 डीसीपी लगाए गए थे। 3 डीसीपी कमिश्नर जो कि 3 डीसीपी, 3 टीआई और सैकड़ों की संख्या में सिपाही। वो जो व्यक्ति है तो इस प्रकार से काम कर रहा है कि 2 समाज आपस में लड़ें, 2 समाज आपस में भिड़ जाएँ। क्यों? क्योंकि वो इतना इम्पोर्टेंट नहीं है। विधायक को फ़ोन ढूँढना ज़्यादा इम्पोर्टेंट है। प्रभाकर सर को कि तुम उसको बोलने वाले कौन होते हो, मेरे से बात करो ना, तुमको बात करना है तो तुम उसको कैसे बोल सकते हो। तो सर बोले कि भाई वो मेरे समाज के बारे में बोल रहा है तो मैं बोलूंगा क्यों नहीं। छत्तीसगढ़ में एक वीडियो जो है, बड़ा विवादित वीडियो है और वो बहुत सुर्खियाँ बटोर रहा है। कारण ये है कि वो एआई वीडियो है और उसमें भगवान राम को, भगवान शिव को, भगवान नरसिम्हा को, भगवान बजरंगबली को आपत्तिजनक बात बोली गई है। उन्हें छोटा-बड़ा इस प्रकार से बताया गया है और इसी कारण हिंदू समाज का जो गुस्सा था, वो फूट पड़ा। बजरंग दल के लोगों ने अपना आक्रोश जताया, एफआईआर करवाई और इसी पक्ष में अभी मसीह समाज के जो लोग हैं, प्रभाकर सोनी हैं, रूबी उइके हैं और साथ में जो लोग हैं, ये लोग मसीह समाज के एक बड़े बहुसंख्यक समाज को जो है रिप्रेजेंट करते हैं और इसी कड़ी में यहाँ पर सिविल लाइन थाने में खड़े हैं और इन्होंने भी इस पे जो है अपना विरोध जताया है। जानने वाली बात होगी क्या बात हुई और इन्होंने आखिर यहाँ पर आए हैं, क्या सारी बात हुई, इनसे ही पूछते हैं सारी बात। प्रभाकर हमारे साथ मौजूद हैं, क्या बात हुई बताएंगे थोड़ा सा। जो सोशल मीडिया पर लगातार जो एआई वीडियो के द्वारा हमारे हिंदू भाइयों का जो है आस्था को ठेस पहुंचाने का काम किया जा रहा है और जो है उनकी जो देवी देवता विश्वास आस्था को नीचे दिखाने का काम कर रहे हैं और जो प्रभु यीशु मसीह है उन्हें ऊपर दिखाया जा रहा है। तो मैं दरअसल ये कहना चाहता हूं कि किसी भी प्रकार से जो है भारत का संविधान भी हमको ये आज़ादी नहीं देता है कि किसी भी के धर्म को हम लोग नीचा दिखाएं या किसी के भी धर्म को हम लोग ठेस पहुंचाएं। और लगातार आप देखेंगे कि वो व्यक्ति ने जो ऐसा वीडियो डाला तो हमारे हिंदू भाई लोग जो है आहत हुए, उनकी जो है धार्मिक आस्था जो है उनको ठेस पहुंचा है। तो हम लोग ये चीज को देखें कि भाई इससे जो है धार्मिक जो है भावना ठेस भी पहुंच रहा है, वह मनुष्यता, घृणा, हिंसा हो सकता है, ऐसी जो है चीजें फैल रही है कि आगे चल के लोग मसीह समाज को ये सोचेंगे कि यही लोग ही तो वीडियो बनाए होंगे। क्योंकि देखिए अगर कोई व्यक्ति ऐसा वीडियो बनाए जिसमें यीशु मसीह और श्री राम जी को नीचे कर दे और अल्लाह को ऊपर कर दे तो हम क्या सोचेंगे, अल्लाह वाले लोग बनाए। अब यीशु को ऊपर कर दे तो यीशु वाले बनाए, राम को ऊपर कर दे तो राम वाले बनाए। तो किसी के भी देवी देवता को इस प्रकार से नीचे करना और इस प्रकार से जो आपत्तिजनक वीडियो बनाना, इसका हम निंदा करते हैं। और इसलिए हम लोग आए हुए थे कि भाई ये अकाउंट का जांच होना चाहिए, कड़ी कार्रवाई होना चाहिए, क्योंकि ऐसे व्यक्ति लोगों के कारण जो है सामाजिक सौहार्द बिगड़ जाता है, लोगों का जो है आपसी जो भाईचारा है वो खत्म हो जाता है, प्रेम नहीं रहता है। तो बीते समय जो बजरंग दल के भाई लोग भी आए हुए थे, आकर के ज्ञापन सौंपा, एफआईआर की मांग की। आज मैं भी पुलिस प्रशासन डिप्टी कमिश्नर साहब के पास यहाँ आया हुआ था, वो नहीं थे, इस कारण हमने सहायक पुलिस कमिश्नर जी के पास में पत्र दिया है और ये मांग को रखा है कि इस आईडी का जांच हो, इस व्यक्ति को पकड़ो, चाहे वो ईसाई समाज का हो, चाहे हिंदू समाज का हो, मुस्लिम समाज का हो, कोई भी हो, उसका चेहरा सामने आना चाहिए। क्योंकि इस प्रकार से करने पर लोग क्या सोचेंगे, ये देखो ईसाई समाज के लोग क्या कर रहे हैं, गलत कर रहे हैं। अब भाई मैं बोल रहा हूं ईसाई समाज का भी है तो उसको पकड़ो, कड़ा कार्रवाई करो, क्योंकि इसी कारण से जो है एक दूसरे के अंदर में नफरत और घृणा चालू हो जाता है। और आज हम लोग इस पे कार्रवाई करने के लिए इसका सब ब्यौरा को हमने पुलिस प्रशासन को सौंपा है, उन्होंने आश्वासन दिया है और उन्होंने बोला है कि हम कड़ी कार्रवाई करेंगे। लेकिन जो बजरंग दल के जो हमारे भाई लोग थे, जिन्होंने ये बात को बोला था कि अगर रविवार तक कार्रवाई नहीं होता है, तो हम लोग अवैध चर्च में घुसेंगे और क्या करेंगे, हम लोग विरोध करेंगे। एक बात बताइए, कभी हम लोग ये बोले हैं, कितना मांग किए, कितना ज्ञापन सौंपे, कितना हमारे चर्च के पादरियों को मारा गया, कितना चर्च को तोड़ा गया, कई विरोध होने के बाद आप हमारे मुंह से सुने फलाने मंदिर के सामने जाएंगे, अवैध मंदिर के सामने में, और हम लोग जो है अपना भजन कीर्तन करेंगे, आप नहीं सुनेंगे ऐसा बात। क्योंकि देखिए हर एक की धार्मिक आस्था का आदर और इज्जत और सम्मान होना चाहिए। जब हम आपका सम्मान कर रहे हैं, आपको भी हमारा विश्वास का सम्मान करना चाहिए। हम आपके मंदिर के बाहर आकर के हालेलुया नहीं गाना है और आप भी हमारे चर्च के बाहर आकर के श्री राम का नारा लगा के घृणा और नफरत नहीं फैलाना है। क्योंकि ये राज्य जो है छत्तीसगढ़ राज्य एक शांति प्रिय राज्य है, यहाँ पर हम सबको मिल करके जो है शांति का वातावरण करना है।
जो कुर्सी है वो 5 साल की रहती है, आकर के वो 5 साल की कुर्सी के ताकत में अगर हम लड़ाई झगड़ा कर रहे हैं तो भाई आगे चल के वो चीजें फैलते फैलते नफरत में हमारी पीढ़ियों को वो चीजों को क्या करना पड़ेगा, झेलना पड़ जाएगा। आज ये लेटर को भी लेके आए थे, आपके मीडिया के माध्यम से बताना चाहता हूँ, हमने रमाकांत साहू जी जो यहाँ के हैं एसीपी साहब, उन्हें देने के लिए गए थे। उनके द्वारा जो हमारे साथ व्यवहार किया गया, इनके द्वारा बीते समय भी जब कटोरा तालाब के एक चर्च को विरोध किया गया, वहां पर बजरंग दल के द्वारा जो है वहां पे जो चीजें हुई, वहां पर इन्होंने घुस करके वहां मसीह समाज के कुछ लड़कों को, साहू समाज के, ये मीडिया में बयान द लेंस न्यूज में भी आया है, बहुत सारे न्यूज में आया है। इन्होंने बोला कि तुम लोग तो साहू लिख रहे हो और तुम लोग को हनुमान चालीसा नहीं मालूम और बाइबिल पढ़ने जा रहे हो। भाई आप वर्दी में हैं, आप एक संवैधानिक पोस्ट पर आकर के जो है बैठे, वर्दी पहने, आपको कानून, लॉ और नियम की बात करनी चाहिए, आपको एक पक्षी कार्रवाई नहीं करनी चाहिए। और आप कौन बाइबिल पढ़ेगा, कौन हनुमान चालीसा पढ़ेगा, ये बोलने वाले आप कौन होते हैं भाई? आज जब लेटर देने आए हैं तो आप आज हम लोगों को प्रदीप भाई जब ऐसा बात कर रहे थे टेबल में हाथ रख के, तो उनको बोले टेबल को मत ठोको, तुम लोग टेबल को ठोक रहे हो। क्या वो प्रदीप भाई बताएंगे इस बात को? क्या बताइए थोड़ा प्रदीप भाई, क्या देखिए था आपका? सर, जब हम वहां पे पहुंचे तो एक व्यक्ति पहले से वहां पे, एक बुजुर्ग व्यक्ति पहुंचे हुए थे और उनको जो है उन दोनों की जो है पुलिस प्रशासन के द्वारा और उनके द्वारा बात किया जा रहा था। जब हम आवेदन देने गए तो आवेदन देते समय जो हुआ कि जो व्यक्ति वहां पे बुजुर्ग व्यक्ति थे, उन्होंने कहा कि ईसाई समाज ये कर रहा है, वो कर रहा है, ये सब अगर वो पकड़ा जाएगा तो तुम लोग बाद में कुछ बोलना मत, ऐसे करके। तो प्रभाकर सर बोले कि भाई हमारी समाज की बात है, आप कौन होते हो बोलने वाला? तो उसी बात को लेकर के फिर जो है सीएसपी साहब बोले कि क्या बोलते हैं प्रभाकर सर को कि तुम उसको बोलने वाले कौन होते हो? मेरे से बात करो ना, तुमको बात करना है तो तुम उसको कैसे बोल सकते हो? तो सर बोले कि भाई वो मेरे समाज के बारे में बोल रहा है तो मैं बोलूंगा क्यों नहीं। तो वो मानसिक रूप से जो है कि ग्रसित है, वो मानसिक रूप से जो कमजोर है, उसको आप इस तरीके से मत बोलो बोल के। तो आप उसी चीज को हमको पहले बताइए ना अधिकारी महोदय कि वो मानसिक रूप से क्या है, परेशान है कि बीमार है कि क्या है, हमें उसकी तो जानकारी नहीं रखते। हम तो आपको ज्ञापन सौंपने आए थे, वहां पे मेरे को चमका रहे हैं कि तुम तरीके से खड़ा हो, टेबल मत ठोको। आपको मैं वीडियो दिखाऊंगा, हमने वहां पे जितने भी बातचीत किया वहां की पूरी वीडियो हमने बनाई थी, उसमें कहीं पे भी किसी भी मसीह समाज का जो है व्यक्ति ना वहां पे हुड़दंग नहीं मचाया। और हमारे प्रभाकर जी को बोल रहे कि तुम तमीज से बात करो, तुम मेरे से मिलने आए हो तो तमीज से रहो। थाने के अंदर में कौन तमीज और क्या बदतमीज वो बताए पुलिस वाला। हम तो ज्ञापन सौंपने आए, ज्ञापन लीजिए, हमारा काम खत्म हो जाता। आप हमारे ऊपर धमकी चमकी कर रहे हो वहां पे। हमारा एक ही मांग है अभी महोदय कि इस विषय पर कार्रवाई होना चाहिए। आपको हमारा बात अगर दुख लगा है, पुलिस प्रशासन को अगर लगा है हमने ऐसा व्यवहार नहीं किया है, हमारे पास पूरा फुटेज है, ठीक है, हटाओ वो बात और जो भी बातें हुई वो बात को साइड करो। अभी जो मुद्दे पर हम आए हैं, क्योंकि मुद्दे से भटकाने का काम सरकार करती है, अब मुद्दे से मत भटकाइए। आज नकटी गांव में जो काम हुआ है, आप लोगों ने, मीडिया वाले लोगों ने देखा होगा, एक बच्ची ऐसा पकड़ के जो है दरवाजा को, कितना वो लोग अपना मेहनत कमाई खून पसीने से एक एक ईंट को जोड़े होंगे और वहां पर ये लोग जा करके पुलिस प्रशासन के लोग डंडा पकड़ के, हेलमेट लगा के, प्रोटेक्शन पहुंच के उन बेचारे गरीबों पर दमन करने के लिए गए हैं। ये सरकार जो लोगों को पीएम आवास योजना जो प्रदान कर रही है, वहां भी तो पीएम आवास योजना थी, उसको भी इन्होंने तोड़ दिया। और पीएम आवास योजना भी उन्हीं को मिल रहा है जो इनके चिन्हित लोग हैं, उन गरीबों को नहीं, जिनको मिलना प्रोवाइड होना चाहिए उनको नहीं मिल रहा है, इनके चिन्हित लोगों को मिल रहा है। अरे भाई तुम घर अगर उनका तोड़ना ही था, हम मनुष्य एक सामाजिक व्यक्ति हैं, उस गांव के में एक बैठक करना चाहिए, चर्चा परिचर्चा करना चाहिए कि देखो यहाँ पर ये प्लान है, विधायक कॉलोनी बनाना है, फलाना फलाना बनाना है, तो इसको तोड़ रहे हैं, ये आसपास पे कहीं पे आपको बना दे। बरसात में कहाँ जाएंगे जी अभी वो परिवार के लोग? कहाँ ये पानी गिरने पे आप और मेरे पास में छत है, आपके मेरे पास खाने के लिए भोजन है, पहनने के लिए वस्त्र है, चलने के लिए साधन है, उन बेचारे लोग एक एक रुपया जमा करके अपना घर को बनाए हैं और आज घर में वो लोग बुलडोजर चढ़ाए हैं। वो बच्ची लोग रो रहे हैं, वो परिवार के लोग रो रहे हैं। ये 5 साल की सत्ता में जो ये लोग दमन कर रहे हैं, ये एकदम बेकार काम कर रहे हैं, घटिया काम कर रहे हैं। भाई सरकार को लोगों को क्या है, सुविधाओं को प्रोवाइड करके देना चाहिए, लेकिन ये लोग लोगों की सुविधा को एक तो कर नहीं पा रहे हैं, बिजली बिल भकाभक बढ़ा रहे हैं। भाई अभी थोड़ा सा हवा फर्र ले आएगा और रात भर बिजली कटौती होके नहीं पता अंबानी अडानी को भाग जाता है। रायपुर मेन सिटी की यह हालत है, आए दिन लाइट गुल रहता है। और इस प्रकार से ये सरकार के द्वारा जो काम को किया जा रहा है, लोगों के घर तोड़े जा रहे हैं, लोगों के रोजगार छीने जा रहे हैं, लोगों के स्वास्थ्य की बात नहीं हो रही है, शराब भट्टी दनादन खोल रहे हैं और जो है बंद कर रहे हैं स्कूल लोगों को।
ये बहुत निंदनीय काम है। और धार्मिक जो भावनाओं को भी जो है इनके साथ खिलवाड़ करके एक दूसरे को लड़ाने का काम कर रहे हैं, इसका हम कड़ा विरोध करते हैं। और हम चाहते हैं शासन प्रशासन को, देखिए जब कोई सोता है तो उसको जगाना पड़ता है, उसको हिला के जगाना पड़ता है, पानी मार के जगाना पड़ता है। आज हम युवा लोग शासन प्रशासन के लोग को जगाने का काम कर रहे हैं कि आप लोग जाग जाइए, आपका जो काम है आप वो काम को कीजिए। हमारा आपसे कोई जलन या चिढ़ नहीं है, या आपके लिए हम लोग श्राप नहीं मांग रहे हैं, हम आप लोगों से प्यार करते हैं। आप लोग थोड़ा होश में आइए और काम कीजिए, नहीं तो फिर अगले बार कुर्सी को खाली करने के लिए तैयार हैं। मैं आपको ना आज से लगभग 1 महीने पहले की बात बताना चाहूँगा, जब यहाँ से सिविल लाइन जो है भारत माता चौक है, वहाँ पर जो है एक विधायक का फ़ोन चोरी हो गया था। तो आने वाले 8 घंटे में जो है चोर को पकड़ लिया गया था, और उस चोर को पकड़ने के लिए ना 3 डीसीपी लगाए गए थे। 3 डीसीपी कमिश्नर, जो कि 3 डीसीपी, 3 टीआई और सैकड़ों की संख्या में सिपाही और हज़ारों की संख्या में सीसीटीवी खंगाल लिए गए थे। यहाँ पर कोई व्यक्ति है, कोई व्यक्ति विशेष है, कोई समूह है, कोई समूह विशेष है, पता नहीं कौन है, भगवान जाने उसको। वो जो व्यक्ति है, वो इस प्रकार से काम कर रहा है कि 2 समाज आपस में लड़ें, 2 समाज आपस में भिड़ जाएँ। और उस व्यक्ति में इतनी ही मानवता थी, उसके में इतनी ही हिम्मत थी, तो अपना फ़ोटो, अपना नेम सब डालता वो। लेकिन उसने क्या किया, उसने कम्युनिटी का फेस बना कर के वहाँ पे एक वीडियो डाला कि 2 समाज आपस में लड़ें। और पुलिस जो है उस व्यक्ति को अभी तक ढूँढ नहीं पाई है। क्यों? क्योंकि वो इतना इम्पोर्टेंट नहीं है। विधायक का फ़ोन ढूँढना ज़्यादा इम्पोर्टेंट है। उसका फ़ोन जो है 8 घंटे में ढूँढ लिया गया, फ़ोन दे दिया गया, पीसी हुई, प्रेस कॉन्फ्रेंस हुई, बड़ी चर्चा हुई, इलेक्ट्रॉनिक मीडिया, सोशल मीडिया, जितने प्रकार की मीडियाज़ हैं, सब में बात आई। लेकिन अभी जो है 2-3 दिन बीत चुके हैं और अभी तक वो व्यक्ति जो है पकड़ा नहीं गया है। मसीह समाज के मेरे साथ में जो लोग थे, इन्होंने सारी अपनी बात बताई। इन्होंने बताया कि जो बात हुई है, जो एआई वीडियो है, उसपे खुद इनको भी आपत्ति है। अब देखने वाला विषय तो ये होगा दोस्तों कि कब तक उसे पकड़ा जाता है, जो सारे पर्दे के पीछे बैठ कर के काम कर रहा है, समाज को लड़ाने का प्रयास कर रहा है। आपका एक नैतिक ज़िम्मेदारी बनती है कि किसी प्रकार से हम छत्तीसगढ़ की खबरों को आप तक जागरूकता से पहुँचाते हैं। तो आप छत्तीसगढ़ के अपने यूट्यूब चैनल सीजी भास्कर को सब्सक्राइब करना ना भूलें।